हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज मंडे 20 मई 2024। तो लास्ट हफ्ते 2 हफ्ते पहले मैंने ये डिस्कस किया था कि इन्फोसिस जो है वो एक बुल ट्रेंड में जा रहा है। तो अगर आप प्राइस एक्शन की पॉइंट ऑफ से देखें, यहाँ पर इन्फोसिस का 19 अप्रैल 2024 में इन्फोसिस में एक बॉटम बना था। रीज़न था कि मार्केट ने जो लास्ट स्विंग को क्रिएट किए हैं, अगर हम लास्ट स्विंग को प्रॉपर तरीके से देखें तो मार्केट 2.618 से बाउंस करके ऊपर की तरफ जा रहा था। ठीक है, तो अगर हम लोग करंट मार्केट सिनारियो को देखते हैं तो वही 2.618 में जो बॉटम बने थे, मार्केट मेड अ फर्दर टॉप एट 1.618, फर्दर बॉटम एट अबव द 2.618, मतलब हायर बॉटम यहाँ पर मार्केट में बने। यहाँ पर जब हायर बॉटम मार्केट में बने यहाँ पे ऑन दिस पर्टिकुलर स्पेस, तो यहाँ पर हमें एक हायर बॉटम करके ट्रेड को दिखे। तो जब मार्केट यहाँ पर हायर बॉटम ट्रेड दिखाए तो फर्दर अगर हम प्रीवियस स्विंग्स को कैलकुलेट करते हैं तो मार्केट में एक हायर टॉप, एक प्रॉपर हायर टॉप बनते हुए हमें दिखा यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश है फिलहाल, और यहाँ से कहीं ना कहीं जाकर हमें आने वाले टाइम पे एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो ऐसे वक्त पे कैश पे बाइंग तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो अगर हम लोग कर लेते हैं तो वो तो बुलिश ट्रेंड है ही। बट वही जगह पर हम लोग अगर ऑप्शन के ट्रेड जो है वो कंस्ट्रक्ट करने की सोचे तो वो कैसे किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर दो ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कंस्ट्रक्ट करके दिखाऊंगा। एक होगा कि प्रीवियसली, यानी कि मार्केट में जब प्रीवियस एक हायर बॉटम को बनाए थे, यानी कि 3 मई 2024, मतलब इस पर्टिकुलर मंथ में, मैं यहाँ पर मेरे जो ट्रेड था वो कंफर्म हुए थे ऑन द डे ऑफ 6 मई। तो मैं 6 मई के एंडिंग से 6 मई के जो एंड ऑफ द डे है, वहाँ से मैं एक ऑप्शन के चार्ट जो है वो मैं कंस्ट्रक्ट करूँगा। और अभी हम देखेंगे 6 मई से हमारे जो मेथड थे उस मेथड से अभी कितने पीएनएल चल रहे हैं करंटली, एक्सपायरी तो नहीं आए हैं इसकी वजह से। और दूसरा, अगर हम कल करना चाहे, यानी कि कल तो मार्केट में जो ऑप्शन के चार्ट ओपन होगा तो वो तो प्रीमियम डीके करके ओपन होगा, तो कल नहीं, लास्ट फ्राइडे के दिन अगर हम लोग करना चाहते थे तो वो कैसे कर सकते थे। तीसरा, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट के जरिए मार्केट की जो ट्रेंड है उसको एनालाइज करके। चलिए स्टार्ट करते हैं 6 में ईओडी से। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग ऑप्शंस पे, ऑप्शन स्टिमुलेटर पर आते हैं। यहाँ पर हमें इन्फोसिस को ओपन करना है। तो इन्फोसिस को जब भी हम लोग ओपन करेंगे तो हमें एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखने हैं। 6 मई, अब जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने कहा था कि एडवांस्ड जो एवरेज ट्रू रेंज है, यानी कि एटीआर के वैल्यू से हम लोग ऑप्शंस को बहुत अच्छी तरीके से मार्केट पर ट्रेड कर सकते हैं। तो 6 में ईओडी मतलब कि प्रीवियस दिन का जो एटीआर थे, यानी कि 25, तो इस प्रीवियस दिन का जो एटीआर है, एटीआर के ऊपर हमें मार्केट को बाई करना है। यानी कि 3 मई 2024 के जो क्लोजिंग प्राइस है, 1416, तो 1416 के जो क्लोजिंग प्राइस है 1416 प्लस 25, ठीक है, 1441। तो 1441 के जो ऑप्शन प्राइस है वो हम देखेंगे। ठीक।
Swan. ओके, तो ये जब तक एक्सपायर नहीं होता तब तक ये हमें स्टिमुलेट करने नहीं देगा। तो आई वुड लाइक टू जनरेट द स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन द करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो मैं करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से लाइव स्ट्रैटेजी ही बिल्ड करके दिखाता हूँ। इन्फोसिस यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं। अब इन्फोसिस के जो पे ऑफ डेट है वो आज के हैं। इन्फोसिस के जो एक्सपायरी है वो 10 दिन के बाद के हैं अभी भी। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शंस को देखेंगे। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो है वो 24 है फिलहाल। आई सी द इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ओवर हियर। तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के चार्ट अगर आप यहाँ पर देखते हो तो ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी था 17 मई को, 21 देन 18 मई को इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी थोड़े इंक्रीज हुए एंड ये अप्रैल में मैं यहाँ पर 20, 19, 18, 17, 17 मई का इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी देखने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज द 17 में इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो है वो एक टॉप पे था। मतलब प्रीवियस 2-3 दिन पे अगर आप देखेंगे तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी था अपना नहीं, टॉप पे नहीं, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 20 से लेकर 21, हाँ एकदम टॉप पे था। तो जब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी टॉप पर रहते हैं तो डेफिनेटली हमें एक चीज़ को हमेशा ज़रूर देखना चाहिए कि ऑप्शन राइट के लिए कौन सा स्ट्रैटेजी वहाँ पर सही है, राइट। और यहाँ पर जो ऑप्शन स्ट्रैटेजी की बात मैं कर रहा था पहले एटीआर के बेसिस पे, वो आप मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर 30 मई के बाद मैं देखूंगा कि क्या मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आना चाहिए था कि नहीं। एज पर द करंट स्ट्रैटेजी अगर हम देखें कि मार्केट जो है वो इस एक्सपायरी तक 1454 को शायद क्रॉस ना करे। तो मैं अगर लास्ट ट्रेडिंग डे का भी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी देख रहा हूँ तो वो आ रहा है 22.27, यानी कि प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग प्राइस है 1444 पे, तो उससे 23 अगर हम लोग माइनस करें 1444, वन क्लोजिंग प्राइस 1444 माइनस 22, यानी कि 1420। तो ऑप्शन पे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ 1420 के जो पुट हैं वो मुझे करने हैं सेल, राइट। अब जिस मोमेंट पे मैं 14 और 10 1420 और दिस
हाँ था, ठीक है। 1420 के पुट जो मैं यहाँ पर सेल कर रहा हूँ, मेरे मैक्सिमम प्रॉफिट जो आ रहा है वो आ रहा है 5,000। अब 1420 माइनस अगेन अनदर 22 यानी कि 1400, 1400 का जो पुट है वो मुझे करना है बाई। ये थोड़ा पोजीशन कर देते हैं। अब हमारे जो मैक्सिमम लॉस आ गए वो आ गए 6,000। मैक्सिमम प्रॉफिट जो आ रहा है वो आ रहा है 1,920। डेफिनेटली कम है, बट ये ऐसा ही काम करते हैं। अब ऊपर की तरफ अगर मैं देखता हूँ इन्फोसिस को, यानी कि 1444 प्लस 20 यानी कि 1460। 1460 के कॉल ऑप्शन आई नीड टू सेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अभी चला गया है 72% पे। मैक्सिमम प्रॉफिट रीच हो गए 8,500 और डेफिनेटली 1440 प्लस 40 यानी कि 1480 को कॉल को मुझे यहाँ पर करना है 9 रुपए में, यहाँ पर बाय। देख 1440 के ये ऑलराइट। तो ये 1440 के कॉल को हमने यहाँ पर किया बाई। पुट बाई पुट सेल 1460 के जो कॉल है वो हमने किया सेल। अब 14 सेकेंड क्लोजिंग प्राइस जो है वो 1444 प्लस 40 प्लस 22 यानी कि 1460 के कॉल को मुझे सेल करना है। यहाँ पर 1460 की कॉल सेल हुआ है, 1480 की कॉल हमें यहाँ पर करना है एक्चुअली में बाई, राइट। चलो तो यहाँ पर आ गए अभी, ये अभी 1:1 के आसपास आ गए। मैक्सिमम प्रॉफिट जो दिख रहे हैं हमें वो आ रहे हैं 4,000। इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑन दिस मेथड, मैं एक बार दोबारा से चेक कर लेता हूँ। ऑन द टॉप ऑफ इट सेल्फ ATR 23 है, तो 1444 प्लस 23 144 प्लस 23 यानी कि 1470 के कॉल को मुझे यहाँ पर सेल करने हैं। मैं कॉल साइड पे सब कुछ यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ एक बार। कॉल साइड पे मैं पूरे चीज़ों को एक बार तो देख लूंगा, ठीक है। 14 70 70 अवेलेबल नहीं है तो 60 पे हम लोग कॉल को करेंगे सेल, ठीक है। अब 1480 के कॉल को हम करेंगे बाय, ठीक है। यहाँ पर ये सही है बैठा है। Probability of profit is now 72.19 with a maximum profit of around 4,640 and a maximum loss of around 3,360। यानी कि जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है ये हमारे पूरे के पूरे फेवर में है। एंड ओवरऑल जो मार्केट में हमें डेली थेटा ग्रैब करने के मिल रहे हैं दैट इज द 14। तो दिस इज अ
ओवरऑल फैंटास्टिक कंडीशंस। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। स्ट्रैटेजी नेम इंफोसिस ट्रेंड ATR। ये चलो हम लोग कस्टम पोर्टफोलियो पे या फिर पेपर पोर्टफोलियो पे इसको हम लोग सेव करें, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो पे ऑफ चार्ट देख रहे हो, दिस इज समवेयर अराउंड एक पॉइंट के बाद जाकर ये जो है हमारे प्रॉफिट फिक्स हो रहे हैं, एक पॉइंट पे जाकर हमारे लॉस भी फिक्स हो रहे। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड स्ट्रैटेजी इफ आई कैलकुलेट दिस वन। और ओवरऑल ये हमारे ऑप्शन के थीटा के जो गेनिंग है वो हमें दिख रहे हैं पोजिशनल ऑप्शन की ब्रिक्स, एंड दिस इज व्हाट वी आर इन। मतलब अभी भी यहाँ पर एंट्री नहीं हुई है। तो डेफिनेटली ये चार्ट है, ये चार्ट ज़्यादातर टाइम ये चार्ट को ज़रूरत तो नहीं है, बट ये 1:1 फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। मैं कभी और इस चार्ट पे आपको डिस्कस करूँगा चार्ट के ज़रिए क्या बन सकते हैं। सो दैट्स द थिंग, आई जस्ट नीड टू शेयर इट विथ यू फ्रॉम माई एंड, and we'll get back, or if you can calculate it, or if you can follow it, the strategy, ये prices पे आप चाहे तो 3:20 के चार्ट के ज़रिए आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं by manual modification, and that will always give you a great scope to learn your option strategy। और ये काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी कंस्ट्रक्ट हुए हैं। 72.19% का ROI, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेनिंग इट्स गुड, और मैक्स लॉस इज कैप्ड, मैक्स प्रॉफिट इज मोर देन द मैक्सिमम लॉस। So that's it for today as of now. If you have any questions, queries, you can always ask me in the comment section. So that's it, and